नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अभी 5-6 साल की थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। लड़की की माँ रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। राखी वाला राखियां बेचने गांव आया। सभी लोग राखियां खरीदते हैं। लड़की की सहेलियां भी राखी खरीदती है। उस लड़की को भी राखी खरीदने का मन करता है, तो वह राखी वाले से राखी दिखाने को कहती है। इस पर उसकी सहेलियां कहती है, अरे तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो किसके लिए राखी खरीद रही है? तो किसको राखी बांधेगी? उस लड़की को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे भी राखी खरीदनी है। सभी कहते हैं कि तेरा कोई भाई नहीं है, तो किसको राखी बांधेगी? तो क्या माँ, मेरा सच में कोई भाई नहीं है? तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, तेरा भी भाई है। तू भगवान श्री कृष्ण को राखी बांध देना, वही तेरा भाई है। लड़की ऐसा ही करती है और तभी से हर साल श्री कृष्ण को राखी बांधती है। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो जाती है और उसका विवाह एक साहूकार के घर में होता है, जहां उसके सास ससुर जेठ जेठानी सभी होते हैं। फिर से सावन का महीना आया। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम जल्दी जल्दी करने लगी। तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्तेदार का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके बहुत समझाने पर साहूकार और उसका छोटा बेटा मान गया, परंतु छोटा बेटा के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसके साथ मैं भी चलूंगा। ऐसा कहकर वो सब वहां से रवाना हुए। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। फिर वो सब घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद और नंदोई का स्वागत किया, खूब सत्कार किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं तो गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा।
लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस से रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महानुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। ये देखकर वो बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं भी तेरे साथ आया था। बताओ कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर भेजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।